रहमत बरस रही है अनवार छा रहे हैं। अभी ठीक है। रहमत बरस रही है अनवार छा रहे हैं, पढ़ लो दरूद पाक सरकार आ रहे हैं। मैदान हश्र में हुसैन ऐ काश आके कह दे, जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे हैं। मैदान हश्र में हुसैन ऐ काश आके कह दे, जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे हैं। क्योंकि बकाए दीने खुदा को दलील होना था, अली के लाल को फख्रे खलील होना था। इसीलिए शाम से मांगी थी यजीद बैअत, उसे हुसैन के हाथों जलील होना, हुसैन के हाथों जलील होना था। सदर साहब ने मुझको 100 रुपया दे दिया और ये इशारा कर दिया, 4 लोगों को भले दीजिए फाटल टूटल, 10-20 अनाउंसर को जब दीजिए 100 रुपया दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करता है और वाकई मेहनत करते हैं हम लोग। सारे शाम से लेकर रात भर बोलेंगे। अगर इतनी मेहनत कहीं और करते तो हम लोग वक्त के प्रधानमंत्री होते, मगर नहीं, ऐसे प्रधानमंत्री से क्या फायदा। हम किसी के इमाम बनकर नहीं, हुसैन के गुलाम बन के रहना चाहते, क्योंकि दिल में ईमान हो, अकीदा हो, आदमी नेक नाम हो जाए। जिसको बनना हो ताजदारे जहां, वो नबी का गुलाम हो जाए। जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप लोग सब जन्नती लोग हैं, है कि नहीं? है कि नहीं भाई? अरे बोलिए ना जी, जन्नती लोग हैं। जन्नत में जाइएगा, कौन कौन जाइएगा? जो लोग जाता चाहते हाथ उठाइए। अच्छा, उधर लोग जो खड़े हैं वो लोग क्या करेंगे? कहाँ जाइएगा आप लोग? हैं? सोच रहे हैं कि 1 घंटे के बाद मशवरा करके बताएंगे। जमाल अख्तर आ जाओ मेरे भैया, आ जाओ सामने बैठो, जरा जलसा खराब हो रहा है, आ जाओ जल्दी आ जाओ। आप लोग हाथ रख खड़े रहिएगा, थोड़ा सा कसरत हो जाएगी साहब। आ जाओ भैया साहब, आ जाओ जवानों, आ जाओ। मोबाइल मेरे तरफ मत देखो, हाँ मेरे सामने बैठो। मुस्तफा के नवासे के नाम पर बैठ जा, कसम खुदा की बेड़ा पार हो जाएगा। आ जाओ। एक भाई साहब पूरा का पूरा 32 दिखा रहा है। हमको मालूम है मेरे पास भी है 36, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं। ये दिखाने की चीज नहीं है, दाल भात खाने की चीज है, समझ रहे? हाँ भैया बैठ जाओ। इधर जो 4-5 लड़का, इन लोग कहाँ जा रहे? तो लोग कहाँ जा रहे? सब जन्नती लोग हैं। वो तो ट्रेन में तो देवबंदी लोग आपस में मशवरा कर रहा था मौलाना खुर्शीद साहब को देखकर। एक बोला कि भाई साहब इसको चिढ़ाना चाहिए। एक देवबंदी बोला कहाँ जाएंगे? कहा हमको जाना था नागपुर, लेकिन वहाँ सुन्नी लोग बहुत रहता है। दूसरा बोला हमको भी जाना था कानपुर, मगर सुन्नी रहता बहुत है। मौलाना खुर्शीद से जैसा आलिम बैठा हुआ था, कहा एक काम करो, जहाँ जाओगे सुन्नी मिलेगा। कहीं सुन्नी के बगैर जमीन खाली नहीं है, एक जगह चले जाओ वहाँ सुन्नी नहीं है। कहा कहाँ? कहा जहन्नम में, वहाँ कोई नहीं है। लेकिन कसम खुदा की ये सब जन्नती लोग हैं। जरा सा एक बार अगर वाकई जन्नती हो तो मुस्कुराओ, पहले मुस्कुराओ। जिसको घर में मौका नहीं मिलता यहाँ मुस्कुराओ, कोई डर नहीं। हम है ना? जरा सा एक बार मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। जरा सा पूरा मजमा कह दे या हुसैन, या हुसैन। सब तरफ से आवाज उठनी चाहिए, या हुसैन। इधर वाले कुर्सी पे एकदम तरह से कोढ़ा बन मत बैठिए। आप लोग भी हिलिए डोलिए, ताकि बरकत होगी तो अल्लाह की कसम रहमत होगी। जरा सा पूरा मजमा कह दे या हुसैन। हाथ उठाकर एक मरतबा इधर से या हुसैन। अरे हुसैन का नाम तो वो है, लोग कहते हैं कि जमाने के लिए हुसैन का नाम ले रहे हो। नहीं, बल्कि जमाल अख्तर बोलता है। हर देखने वाला कहेगा हुसैन है, हर पढ़ने वाला कहेगा हुसैन है। हसीन लिख के देख सफेद कागज पर, कसम खुदा की लगेगा हुसैन का, कसम खुदा की लगेगा हुसैन है। मैं चाहता हूँ इमाम हुसैन की बारगाह में, क्योंकि टाइम का दबाव आ गया, लेकिन 4 मिसरा पढ़ूंगा। कोई डर है? कोई खतरा है? पढ़ें भैया, पढ़ें, इजाजत है। एक बार सुभान अल्लाह बोल दो। हाँ गई बात इमाम हुसैन की। हजरत सिर्फ 4 मिसरा सुनिए, घबराइए मत, आपका जलसा चलेगा। आप तो टेंशन एकदम मत लीजिए। जो टेंशन लेता है जल्दी से उसको शुगर होता है। और यहाँ बीमारी नहीं, बीमारी से दूर भागने के लिए हम लोग जलसा में आते हैं। और हम तो कहते हैं जब भी टेंशन लिया कीजिए, धीरे से बीड़ी पिया कीजिए, लेकिन ऐसा मत करो। वो तो आप लोग शायर लोग बोलते हैं, सैयद साहब बोले बोला शेर बोलिए ना, हम कहाँ बोलेंगे। तो आप लोग का मामला बड़ा अजीब है। कल ट्रेन में जब से बैठन आया एक भिखारी, गाय की भिक्षा मांगे लागल सबसे बारी बारी। एक भैया जी कहीं निशाना एक शायर की ओर, इनसे काहे नहीं खा मांगत मांगे सिर्फ मोर। भिखारी बोला भैया बाबू का बताई ना आपसे, ये तहां स्टाफ हमने का मांगे स्टाफ से।
अब बाद में समझिएगा, हम मसाला बहुत लेकर आए हैं मगर टाइम बहुत कम है। लेकिन चार मिसरा आपका मिजाज अगर ताजा हो गया तो सुन लो। एक मर्तबा आका हुसैन के नाम पर कहे या हुसैन, जरा जोर से या हुसैन। अहले स्टेज भी एक मर्तबा आवाज मिला दे कहे या हुसैन। सुनो, इश्क व वफा खुलूस की तौकीर है हुसैन। बहुत बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ मैंने, शायद पलामू की जमीन पर पहली बार हुजूर अल्लामा खुर्शीद साहब देखे, हुजूर अल्लामा आफ्ताब साहब बैठा थे, सुने हुजूर, सुभान अल्लाह। मोहम्मद साहब मुझे यकीन है कि कुछ न कुछ इनाम जरूर दीजिएगा। हाँ लेकर रखिए आप। सुनिए हुजूर चार मिसरा। इश्क व वफा खुलूस की तौकीर है हुसैन, सब्रो रजा वकार की तौकीर है हुसैन। जिसको शक है वही नहीं बोलेगा, जिसको शक है वही नहीं बोलेगा, लेकिन जिसको यकीन है इतना बोलेगा कि हुसैन करबला से उसके लिए दुआ के लिए बोलेंगे। इश्क व वफा खुलूस की तौकीर है हुसैन। सुनिए, आप अभी कहते कि हजरत 1500 का कपड़ा पहन के आए हैं, अल्लाह कसम 2000 का शेर पढ़ रहा हूँ। सुनो पहले, इश्क व वफा खुलूस की तौकीर है हुसैन, सब्र रजा वकार की तौकीर है हुसैन। बोले उमर के हो गया मैं मुस्तनद गुलाम, हाथों में मेरी आपकी तहरीर है हुसैन। बोले उमर के हो गया मैं मुस्तनद गुलाम, माशाअल्लाह, शुक्रिया। बोले उमर के हो गया मैं मुस्तनद गुलाम, शुक्रिया जरा नवाजी का। बोले उमर के हो गया मैं मुस्तनद गुलाम, बोले उमर के हो गया मैं मुस्तनद गुलाम, हाथों में मेरे आपकी तहरीर है हुसैन। हजरात टाइम बहुत कम है, बिल्कुल बहुत इख्तिसार से काम करना है, लेकिन घबराइए मत। जब मैं आया आऊंगा इंशाअल्लाह कुछ नया अशार लेकर आऊंगा, घबराइए मत। ये मेरे पास आ गए, इतने इतने फूल आते हैं। हमको अभी पता चला 2000 में मेरी शादी हुई थी, निकाह में भी इतना कोई माला नहीं पहनाया था, लेकिन ये भी बहुत बड़ी सआदत मंदी की दलील है। अल्लामा खुर्शीद साहब की जमीन है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। उतारूंगा नहीं, मैं उतारूंगा नहीं, क्योंकि हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा जब गले में फूल डाला जाए तो पहने रहो। क्यों? क्योंकि फूल भी अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। कुछ देर पढ़े तो मेरी भी मगफिरत हो जाए। आइए हजरत, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए जमाल अख्तर जैसा नाजिम खड़ा हो जाए के चलते हैं गिरिडीह। वहाँ की एक जमीन पर रहने वाला हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर, बहुत उम्दा नवाज शायर, बहुत खुशफी के शायर, कादरुल कलाम शायर, शायर ज़ीवकार मोहतरम जनाब शम्स तबरेज साहब, जो इस वक्त गढ़वा पलामू के दिलों की धड़कन बना हुआ है, आप जैसे सामीन की समातों की जान बना हुआ है। मोहतरम जनाब शायर इस्लाम शम्स तबरेज गिरिडीह तशरीफ ला रहे हैं। आइए जरा जल्दी से हाथ उठाकर उनका इस्तकबाल कर लीजिए। ये वो लहजा है कि नई नस्ल का लहजा आने के बाद किसी भी मजलिस में आता है उसे बहुत बड़ा मुशायरा बना दे रहा है। हाथ उठा लीजिए, पूरा मजमा इस्तकबाल कर लीजिए। रात भर बोलते रहिए, रात भर बोलते रहिए, अल्लाह कबूल कर लेगा तो कयामत में तेरे लिए तेरा मुस्तफा बोलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। छट जाएगा अंधेरा, हो जाएगा रोशन, उस साहबे किरदार को आने तो दीजिए। मुनकर नकीर आपको मिल जाएगा जवाब, पहले मेरे सरकार को आने तो दीजिए।